इंश्योरेंस दरअसल ये बीमा पॉलिसी जिसे कहते हैं, तो ये हमारी जान की, हमारी गाड़ी की, हमारे मकान की, हमारी फैक्ट्री की करते हैं। कुछ देखो, कुछ कंपनियां हैं, मतलब एक कंपनी है ए ग्रुप, उसने कारोबार करने का प्लान सोचा। उसने कहा यार काम नहीं, कोई अच्छा सा कोई धंधा नहीं मिलता तो कोई काम ही करें। उसने कहा क्या करें? कहता लोगों की जेबें साफ करें। कहता वो कैसे? कहता जेबें काटनी नहीं है, उसको बड़े तरीके से साफ करना है, पता भी ना चले। कहता चलो करते हैं। उसने आगे लोगों को डराना शुरू किया, यार इंसान है, बंदा मर भी जाता है, बंदे का हादसा भी हो जाता है, फैक्ट्री को आग भी लग जाती है, और कब कल को ये हो गया तो तेरे पास पैसे ना हुए तो तू क्या करेगा, तो तेरा क्या बनेगा? तो ऐसा कर, हमारे साथ इंश्योरेंस कर ले, डील कर ले। डील क्या है? तो महीने का 10,000 दे, अगर 2 महीने बाद या ज़िंदगी में जब कभी तेरा नुकसान चाहे करोड़ों में हो जाए या यहाँ तक लिमिट मुकर्रर कर दी, वो हम पूरा करेंगे। बंदा कहता है यार क्या बात है, डील तो बड़ी कमाल है यार, बंदे से हादसा तो हो ही जाता है ना। अच्छा, अब लोग उनसे 100 मेंबर घेर लिए। अब 100 बंदों से 1,000 रुपया लेकर हर महीने वो लाख रुपया कमाता है, जेब साफ कर ली। अब 1-2 बंदों की अल्लाह ताला ने मजमूई तौर पर हर बंदे को नुकसान, अगर हर बंदे ही एक्सीडेंट से 2-4 हो तो सारी दुनिया 4 पे पड़ी हो, जबकि अस्पतालों में आम पूरी दुनिया देखो तो कम ही लोग होते हैं, 1-2% बीमार होते हैं, बाकी 90% से ज़्यादा लोग सेहतमंद चलते फिरते काम काज में लगे रहते हैं। अब होता क्या है, 2 जो बीमार हुए जिनको हादसा पेश आया, कंपनी 10-20 हज़ार रुपये की उसकी मदद कर देती है, वो भी खुश, और 90,000-80,000 जेब में लेके उड़ जाती है। अब जितनी इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं ये सारी हमारे मुल्क पर बैठी हुई हैं, ऐसे लोगों से पैसा इकट्ठा करती हैं। कोई 2-4 के साथ हादसा हो जाए या वो मसनूई तौर पे कर भी ले, उनको पैसा दे देती हैं, बाकी करोड़ों अरबों रुपया हर महीने का लपेट कर जा रहे हैं। अब ये जो इंश्योरेंस है ये सूद भी है और ये जुआ भी है। सूद और जुआ होने की वजह से ये हराम है। सूद कैसे है? एक बंदे ने अभी 10,000 रुपया जमा करवाया, उसने ऑटोमेटिकली फैक्ट्री को आग लगा दी। कोई खेल खेला उसने, अदालत की प्रोटेक्शन भी हासिल कर ली, और उसने जाके दावा कर दिया जी मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया, कंपनी दे। दिया 10,000, मिला कितना? 10 लाख। और इसके मुकाबले में 99 लोग जो 30 सालों से दे रहे थे, इनको हादसा ही कोई नहीं हुआ, इन्हें क्या मिलेगा? और वो आया, वो 10,000 दे के 10 लाख ले गया। क्या है ये जुआ? क्या है ये सूद? और हर वक्त बंदा इसी चक्कर में रहता है। ये आपने VIP क्रीम देखी हुई है? ये VIP रंग शंग कलर जो मिलते हैं बालों को लगाने के लिए, VIP, ये हमारा जहाँ पे हम रहते हैं ना, शालीमार हाउसिंग स्कीम में, उधर दरोगा वाला, तो वहाँ पर हमारे घर के सामने इनकी 5-6 कोठियाँ हैं। तो ये बड़े गरीब लोग होते थे, आज से 10 साल पहले हम देखते थे, छोटा सा मकान होता था। तो इन्होंने VIP क्रीम बनाना शुरू की, अपने बाज़ार में दी, तो देखते देखते ना इनका बड़ा नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए और काम फैल गया। इसी तरह इन्होंने इंश्योरेंस करवाई, और इंश्योरेंस के बाद इन्होंने हमारे सामने एक राहत आए, ये कीमती सामान निकाल कर जो मुनासिब सा था उसको आग लगा दी, और अदालत में दावा दायर कर दिया कि हमारा कितने का 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, हमें कंपनी दे। जज को भी साथ मिला लिया, उसने फैसला कर दिया कि भी हाँ इतने का हुआ है। अब कंपनी ने वैसे अरबों रुपया समेटा होता है, वो एक आधे को दे भी देगी तो वकार तो उसने रखना है। लो जी 8 करोड़ लिया, और जनाब 2-3 लैंड क्रूजर्स आ गई, और इसी तरह जनाब रातों रात वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो जुआ और सूद की वजह से ये हराम है, बिल्कुल नहीं करनी। मुझे फ़ोन आते हैं, हमें अक्सर जैज़ वाले आजकल कर रहे हैं लोगों को, फ़ौरन काट देते हैं। अच्छा अब अगली बात आखिरी जो तवज्जो से सुने, लोग हमें ये बात कहते हैं कि इसका अल्टरनेट क्या है। हम कहते हैं अल्टरनेट ये है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह वुसअत से ज़्यादा किसी पे बोझ नहीं डालता। अल्लाह जिसको जितनी तकलीफ़ देता है उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं होती, अल्लाह उसे उसके वसाइल भी देता है। बिलफर्ज अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिस पर चट्टी पड़ गई, नुकसान हो गया, तो कुरान ने तो कह दिया सदका ज़कात जो है, इन्नमस सदकात, ज़कात देकर सारी कौम मिले ऐसे बंदे का नुकसान पूरा कर दे, सारी कौम मिले ऐसे बीमार का इलाज करवा दे। लोग उठे ज़कात भी दे दें, अल्लाह कहता है ज़कात भी जायज़ है, लगेगी इसको, चाहे ये मालदार था, अचानक ये लखपति से कखपति हो गया, सारे मिलकर इसको दोबारा खड़ा कर दो, इसको कारोबार करवा दो। ये है अल्टरनेट, यानी मस्जिद मोहल्ले की बुनियाद पर लोग मिले
एक दूसरे से ताउन करें, पैसे इकट्ठे करें, बीमार का इलाज करवा दें, किसी का नुकसान हुआ, छत गिर गई, मकान गिर गया, उसको मकान बना दें। ये है अल्टरनेट, जिसका ना किसी पर एहसान होगा ना बोझ होगा। ये सब किसके लिए है? कोई ये भी नहीं कहेगा मैं तेन मकान बना के देता। तो इसलिए इंश्योरेंस आजकल दोबारा से ये कैंसर की तरह लोगों को सिरायत करने के चक्कर में है, लेकिन इससे बच जाएं, ये हराम है।